जहां अपर्णा यादव का इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाया जाए। ये देश का दुर्भाग्य है जहां लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियां बर्बाद हो रही हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से भी की गई है। आरोप है कि डॉक्टर ने अपनी पहली हिंदू पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराया था और अब वो पीड़िता के ऊपर भी दबाव बना रहा था कि वो भी अपना धर्म परिवर्तन करे, जिससे युवती काफी ज्यादा डर गई, घबरा गई और वो डिप्रेशन में भी चली गई, जिसके बाद युवती ने आयोग से अब मदद की गुहार लगाई है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, अपर्णा यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है कि ऐसे लोगों को अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये, हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2 ही 3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जहां लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निखिल, ये तो सच में देश का दुर्भाग्य है कि लगातार हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर से तस्वीर साफ भी आ चुकी है। निखिल, देखिए, निशाना भी बनाया जा रहा है और सोची समझी रणनीति के साथ बनाया जा रहा है। रमीज के मामले में जो पीड़िता ने बयान दिया है, उससे एक बात साफ हो गई कि रमीज ने पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ उसको अपना शिकार बनाया। पीड़िता ने साफ कहा कि चूंकि रमीज की शादी हो गई थी या नहीं हुई थी, इसकी जानकारी पूरे डिपार्टमेंट में किसी को नहीं थी, साथ में पढ़ने वाले कलीग्स को नहीं थी, साथ में काम करने वाले लोगों को नहीं थी और यही वजह है कि वो उसके जाल में फंस गई। लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात समझ में आने लगी कि रमीज उसके साथ चीटिंग कर रहा है। जब शादी का प्रस्ताव की बात आई तो रमीज ने साफ कहा कि इसके लिए उसे धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी उससे शादी करेगा और रमीज उस पर दबाव बनाने लगा। इसी दौरान उसको इस बात की जानकारी हुई कि रमीज पहले से शादीशुदा है। यहीं से पीड़िता को इस बात को समझ में आ गई कि रमीज उसके साथ पूरी सोची समझी रणनीति के साथ चीटिंग कर रहा है। लड़की जो पीड़िता है वो इतना इस बात से दुखी हो गई, डिप्रेशन में चली गई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बाद में मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसे लीव पर भेज दिया। उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले की धीरे धीरे जांच कर रहा था, लेकिन जब मामला महिला आयोग के पास पहुंचा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई तो इस मामले में तेजी आई। फिलहाल जो विशाखा कमेटी है वो इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है और रमीज ने को तलब किया था विशाखा कमेटी ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए। उसने ये कहा कि वो स्वस्थ नहीं है और वो कमेटी में नहीं आ सकता, उसे मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर रखा है। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसकी जो मेडिकल लीव थी उसे कैंसिल कर दिया और कहा कि रमीज की जो है उसके घर पर ही भेजकर उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। पीड़िता ने ये बताया कि दरअसल उसे इस बात की जब जानकारी हुई कि रमीज की शादी पहले भी हो चुकी है, तब उसने इस बारे में पता किया तो पता चला कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वो भी हिंदू धर्म से आती है और उसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। वो महिला भी पेशे से डॉक्टर है, हालांकि वो मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये भी विषय है कि रमीज ने जब पहली शादी की और उस दौरान जिस डॉक्टर महिला से उसकी शादी हुई उसका उसने धर्म परिवर्तन कराया, तो क्या जो लीगल फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल करके कराया, जो लीगल तरीका है उससे कराया या उसका भी जबरन कराया। अब इस पूरे मामले की भी जांच होगी। इसके साथ ही रमीज की आप जो रणनीति थी और पीड़िता को जो फंसाने का तरीका था उसे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अपनी पहली शादी के 3 महीने बाद ही जो पीड़िता थी उसके वो संपर्क में आ गया और उसे बहला फुसलाकर उसके साथ लिव इन में रहने लगा, ऐसा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया और वहीं से उसने उसके साथ जो है ये चीटिंग शुरू कर दी।
तो अब पीड़िता के बयान के बाद, महिला आयोग में शिकायत के बाद, सीएम पोर्टल के शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच में तेजी आई है। विशाखा कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रमीज के इस मामले को लेकर जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन भी पहुंच गए। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले का इतना विरोध हो रहा है, चूंकि आप यहाँ पर जनरल सर्जरी की जब एचओडी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का यहाँ पर जिक्र किया था कि ऐसे लोगों का ऐसे कोई पहचान मिलाया नहीं जा सकता है। और ये पहला मामला है कि किसी को पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा थे या नहीं। लेकिन बात यही है कि ऐसे लोगों के मुखौटे इतने होते हैं कि आप उनको डिकोड नहीं कर पाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल, चूंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ते हुए फिलहाल आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।